इमाम साहब ये आप क्या कर रहे हैं? मस्जिद का गला क्यों तोड़ा? कुछ नहीं है, तू साइड पे हट जा। अबे इस इमाम साहब को क्या हो गया? मैं चल के नमाजियों को बताता हूँ। भाई साहब ये आखिर क्या चक्कर है? पूरे 10 मिनट लेट हो गए हैं, इमाम साहब अभी तक नहीं है। जमात का टाइम तो निकलता जा रहा है। भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, इमाम साहब कैसे आएंगे? वो मस्जिद का गला चोरी करके भाग गए हैं। ये आप कैसी बेहुदा बात कर रहे हैं और इमाम साहब पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ओ भाई साहब, इल्जाम मैं तब लगाता जब मैं अपनी आंखों से ना देखता। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, वो गला चोरी करके भाग गया है। तो क्या हुआ भाई साहब, आप इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? ले तो गला गया है ना। वैसे भी मस्जिद इमाम साहब के अंडर होती है। हाँ यही तो बात है भाई साहब। मैं मानता हूँ कि ये मस्जिद इमाम साहब के अंडर होती है, ये चंदे का दिया हुआ पैसा नहीं। क्या मतलब भाई साहब, हम कुछ समझे नहीं। ओ भाई साहब मैं तुझे समझाता हूँ। जो हमारे मोहल्ले वाले और गांव वाले चंदे के तौर पर पैसे देते हैं, ये मस्जिद की बनावट और सजावट या तामीर के लिए होता है। ये नहीं होता कि इमाम साहब अपनी जरूरियात पूरी करे। भाई साहब वो बात आपकी ठीक है, चल के इमाम साहब से पूछ लेते हैं कि उसने ये घटिया हरकत क्यों की है। चलो। रुको भाई साहब, इमाम साहब कोई चोर नहीं है और ना ही वो मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं। वैसे भी जमात का टाइम निकलता जा रहा है। पहले आप में से कोई आगे बढ़कर जमात करा दे, उसके बाद इमाम साहब से भी जाके पूछ लेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात करा देता हूँ। हेलो, हाँ मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया, आप जल्दी से मेरे घर पर पहुँचे। हाँ हाँ ठीक है। चलो अब इमाम साहब के घर चलते हैं, आ जाओ। और अब ये ठीक है। मेहरबानी डॉक्टर साहब, मैं आपका किन अल्फाजों से शुक्रिया अदा करूं। अगर आप टाइम पर ना आते तो मेरा बच्चा आज इस दुनिया में ना होता। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर कहाँ से आए? बेटा तू पैसों की फिक्र ना कर, बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तू जल्द से एहतियाब हो जाए। ये रहा वो इमाम साहब और ये रहा मस्जिद का गला। और आप लोग तो कह रहे थे इमाम साहब चोरी नहीं कर सकता, ये क्या है? इमाम साहब बुरा ना मानना, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको मस्जिद का गला उठाना पड़ा? आप लोग सब्र करें, मैं आपको अपनी मजबूरी बताता हूँ। जो आप लोग मुझे माहाना तनख्वाह देते हो उसमें तो मेरा घर का सर्कल भी नहीं चलता, और ऊपर से मैं दुकानदारों का 60-70 हजार रुपए का मकरूज हो गया हूँ। और कुछ दिन पहले याद करो, मस्जिद में बैठ के मैंने अपने बेटे के ऑपरेशन का जिक्र किया था, मगर आप लोगों ने तो मेरी बात पर तवज्जो ही नहीं दी। और आज मैं मस्जिद का गला क्या उठा लाया, तुम लोग तो मेरे घर तक ही पहुँच गए। 15 से 20 साल मैंने मस्जिद की खिदमत की है, तुम लोग देते ही क्या हो? 15 से 18 हजार। इसमें मेरा घर नहीं चलता। मस्जिद का गला मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मेरे बेटे का ऑपरेशन था, बस मेरी यही मजबूरी थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हौसला रखें इमाम साहब, हौसला रखें। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था, अपने इमाम मस्जिद की अखराजात और जरूरियात का खास ख्याल रखा करें। अगर हमारा पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों भाइयों तक जरूर शेयर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना। शुक्रिया।